सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी कक्षा 7 NCERT की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागा, इस पुस्तक के अष्टमा पाठा जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, अर्थात मैं भी विद्यालय जाऊंगी, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। देखिए, आपका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी इसमें जितने भी पद दिए गए हैं आपको इनको उच्चारण करना है और कॉपी में ऐसे के ऐसे लिख लेना है। तो पहला है अग्रिमे दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुगृह्णातु अनुगृह्णातु भवत सदृशा नाम गृह संचालनाय व्यवस्थायै महाअर्घता काले अद्य एव अस्याः करतलवाद सहितम। अब इनका अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि कठिन पद हैं। अग्रिमे दिने अगले दिन, षड्वादने 6 बजे, अष्टवर्ष देशीया 8 वर्ष वाली, अनुगृह्णातु कृपा करें, भवत सदृशा नाम आप जैसे लोगों का, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, व्यवस्था यही व्यवस्था के लिए, महाअर्घता काले महंगाई के समय में, अद्यैव अस्याः आज ही इसकी, करतलवाद सहितम ताली बजाते हुए। इस तरह से पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है। एक पदेन उत्तरत, जितने प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है आपका गिरजायाः गृह सेविकाया नाम किम आसीत। गिरजा की गृह सेविका अर्थात जो गिरजा के घर में काम करने वाली महिला थी उसका क्या नाम था। तो उत्तर हो जाएगा दर्शना। अगला प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कत वर्षीया आसीत। दर्शना की बेटी कितने वर्ष की थी। तो 8 वर्ष देशीया। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आजकल शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की बेटी कैसे नाच रही थी। तो हो जाएगा करतल वादन सहितम, यानी ताली बजाते हुए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी जितने प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। पहला प्रश्न है 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत। 8 वर्ष वाली दर्शना की बेटी क्या करने में समर्थ थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्था आसीत। आपने पाठ में पढ़ा है कि दर्शना की 8 वर्ष की बेटी एक घर का संपूर्ण काम करने में समर्थ थी। दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घर में काम करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्शना 5 षड् गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों में काम करती थी। मालिनी स्वाप्रतिवेशिनीं किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से, स्वाप्रतिवेशिनी का क्या अर्थ होता है पड़ोसन। तो मालिनी अपने पड़ोसन से क्या कहती है। तो मालिनी कथयति गिरजे हे गिरजा मम पुत्रा मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता। मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचित अन्याम काम अपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। कोई काम वाली महिला को जानती हो तो उसको भेजो। ये मालिनी अपनी पड़ोसन गिरजा से कहती है। अंतिम प्रश्न है इस खंड का अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आजकल बच्चे विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क में यानी फ्री में प्राप्त करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा अद्यत्वे छात्राः, आजकल बच्चे विद्यालय में गणवेशम यूनिफॉर्म, पुस्तकानि किताबें, पुस्तक स्यूतम यानी बैग, पादत्राणम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम यानी मिड डे मील, छात्रवृत्तिम स्कॉलरशिप इत्यादि सर्वमेव निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है क्योंकि आपके पेपर में यानी 7वीं क्लास के पेपर में प्रश्न नंबर 12 में यही प्रश्न आएगा। प्रश्न निर्माण का प्रश्न। कौन सा प्रश्न। प्रश्न निर्माण का प्रश्न।
कितने नंबर के प्रश्न में आएगा? प्रश्न नंबर 12 में आएगा और 3 नंबर का आता है। तो प्रश्न निर्माण को अच्छे से समझ लो। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, यहाँ पे मालिनी को हटा के आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या हो जाएगा? का द्वारम उद्घाटयति, कौन द्वार खोलती है? शिक्षा सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः, शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो प्रश्न बनेगा शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है? दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो मालिनीम को हटाना है तो क्या बनेगा? दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है? अंतिम है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः अस्मा, यहाँ पे परिवारस्य जो है अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कस्य। यहाँ पे देखो परिवारस्य है यानी परिवार का, तो प्रश्न हो जाएगा कस्य किसका, यानी दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है संधि का। ये देखिए संधि है, हालांकि 7वीं के पेपर में संधि नहीं आती है, लेकिन पाठ के क्वेश्चन में है तो आप समझ लेंगे, क्योंकि 8वीं क्लास में संधि के प्रश्न पेपर में आएंगे। तो पहला है ग्रामम प्रति, तो यहाँ ग्रामम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? प्रति लिख लेना है। कार्यार्थम, तो यहाँ पे क्या लिखना है? कार्य, कार्य प्लस अर्थम। करिष्यति ऐसा, तो क्या हो जाएगा? करिष्यति प्लस ऐसा। स्व उदर पूर्ति, यानी अपना पेट भरने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? उदर पूर्ति इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्व। कितना आसान है? अपि एवं, अब ये थोड़ा सा कठिन है, यहाँ पे देखो ना अपि एवं, तो यहाँ पे अपि लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एवं लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है समान अर्थक पद मेलनम, यानी समान अर्थक पद मिलाना है, यानी ये पद हैं, ये भी पद हैं, इनमें जो समान है उसको मिलाना है। तो देखो कैसे मिलाएंगे? आश्चर्यों को मिलाएंगे विस्मयेन के साथ, दोनों का क्या अर्थ होता है? आश्चर्यपूर्वक। उसके बाद दूसरा है उल्लासेन, तो इसको मिलाएंगे प्रसन्नताया, दोनों का क्या अर्थ है? हर्षपूर्वक यानी खुशी से। उसके बाद है परिवारस, तो परिवारस को मिलाएंगे कुटुंबस से, दोनों का एक ही अर्थ है परिवार का। अध्ययनस को मिलाएंगे पठनस से, और दोनों का क्या अर्थ है? पढ़ने का। कालह, इसको मिलाएंगे समयः से, दोनों का एक ही अर्थ है, काल मतलब समय और समय मतलब समय। तो चाहे आप मिलान कर लेंगे या कॉपी में आमने सामने लिख लेंगे। इसके बाद इसी का आखंड है विलोम पदान मेलयत, यहाँ पे पद लिखे हुए हैं, यहाँ पे विलोम पद लिखे हुए हैं, आपको मिलान करना है। विलोम पद जानते हैं ना, विपरीत अर्थ वाले। तो यहाँ पे क्रेतुम, पहला क्या है? क्रेतुम, क्रेतुम माने होता है खरीदना, तो इसका जो विलोम पद हो जाएगा विक्रेतुम, दोनों को मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? देखिए क्रेतुम विक्रेतुम, क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए, विक्रेतुम मतलब बेचने के लिए। स्वा, स्वा माने होता है आने वाला कल, तो इसको मिलाएंगे हयः से, हयः माने क्या होता है? बीता हुआ कल। ग्रामम, इसका विलोम हो जाएगा नगरम, नगरम मतलब नगर। समीपस्थम, समीप में स्थित, इसको मिलाएंगे दूरस्थम से, यानी दूर स्थित। और एक ही रह गया पृच्छति, पृच्छति का अर्थ होता है पूछता है, इसका विलोम पद हो जाएगा कथयति, कहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है विशेषण पदई सह विशेष पदान मेलयत, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो पेपर में आप गलत कर देंगे। विशेषण पदई ही, विशेषण जानते हैं किसे कहते हैं? जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हो। क्या कहते हो? एडजेक्टिव, उसी को संस्कृत में विशेषण पद कहते हैं। और दूसरा है विशेष पद, जिसको आप क्या कहते हैं? इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं, संस्कृत में भी संज्ञा पद कहते हैं, यही विशेष होते हैं। तो इधर लिखे वाले पद विशेषण हैं, इधर वाले पद विशेष हैं, दोनों को मिलाना है। तो मिलाने में क्या ध्यान देना होता है कि जो विशेष का लिंग विभक्ति और वचन होता है, वही लिंग वही विभक्ति वही वचन विशेषण का भी होता है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है सर्वेषां, तो इसको मिलाएंगे बालका नाम से। मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का। उसके बाद सर्वकारीयम, तो क्या हो जाएगा? विद्यालयम। समीपस्थे
विद्यालये। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये इसमें भी सप्तमी है तो इसमें भी सप्तमी है, तो विभक्ति, वचन और लिंग तीनों का ध्यान देना होता है। अगला है सर्वासाम, तो हो जाएगा बालिका नाम। निशुल्कम तो हो जाएगा गणवेशम। तो इस तरह से हमने इस पाठ के क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए। पाठ नहीं पढ़ा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप पाठ को पढ़ लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।